गुड मॉर्निंग। 8 बज गए हैं सुबह के। और जैसा कि मैं बताया था कल किया, कुछ ज़रूरी काम है जिस कारण से मुझे आज हो सकता है बैकुंठपुर जाना पड़ जाए। वहीं दूसरे टाइम आपको बताया था मैं कि पत्रकारिता के काम के लिए भी फील्ड में जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता ही है, क्योंकि सेकेंड टाइम मेरा लगभग सुनिश्चित है कि मुझे मीडिया का काम करना ही है। यह देखिए मेरी कार, इस कार में चलते हैं, बहुत तेज़ गर्मी होगा तो पेट्रोल पंप में भराते हैं पेट्रोल और चलते हैं बैकुंठपुर की। और चलिए तो और ये देखिए, चलिए चलते हैं। गाड़ी की धुलाई हो गई और ऐसे बैठ गए और ये लगा लेते हैं चश्मा और फिर चलते हैं सीधे बैकुंठपुर और मिलते हैं आपसे रास्ते में। 10:20। देखिए मैं आ गया हूँ बैकुंठपुर में और यहाँ करना है मुझे अभी जल्दी से फटाफट निपटाना है अपना काम। और 11:30 बजे या 11:45 बजे तक मुझे किसी भी हाल में पहुँचना है श्रीनगर। 11:08 और मेरा काम यहाँ पर का बैकुंठपुर का हो गया है। मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अब कुछ थोड़ा सा लेना है यहाँ पर जलेबी। बच्चों का स्पेशल डिमांड है जलेबी खाने का, तो अभी जलेबी लेंगे। जलेबी लेने के बाद सीधे निकलेंगे श्रीनगर और टारगेट है अपना 12 बजे तक श्रीनगर पहुँचने का। तो चलिए कंटिन्यू चलते हैं और लेते हैं घड़ी चौक में। यहाँ पर मिलता है बहुत अच्छा राजस्थानी लोग हैं जो जलेबी बनाते हैं, उनसे जलेबी लेने के बाद निकलते हैं सीधे आगे। जलेबी निकला है गरम क्या? क्यों भैया जलेबी आधा किलो दीजिए जलेबी। हाँ हाँ, नारियल चूड़ा डाल दीजिएगा, थोड़ा नारियल चूड़ा है ना? हाँ डाल दीजिएगा आधा किलो में। मेरे को आधा किलो दे दीजिएगा। आधा किलो कितने का? आधा किलो 70 रुपये। ठीक, नारियल चूड़ा अच्छे से डाल दीजिएगा। हाँ। ये है देखिए कचौड़ी, राजस्थानी होटल का, और ये कचौड़ी मैं आज खाने जा रहा हूँ। अपने वादे के मुताबिक 12:02 हो रहे हैं और देखिए मैं श्रीनगर आ चुका हूँ। तो देखिए अब मैं आ चुका हूँ अपने घर। 12:05 हो रहे हैं और घर आने का कारण है कि मैं जो अभी ये गर्मा गर्म जलेबी लेकर के आया हूँ इसको दे देता हूँ ओम को। घर में सभी को ये खिला देगा और इसके बाद मुझे जाना है आगे। अभी तक ओम निकला नहीं है। आ गए। क्या चाहिए? अरे ले जाओ, ऐसे ही ले जाओ। हाँ कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ काम से। ये रख लो जलेबी। मैं आ रहा हूँ काम से, ठीक है? जाओ। और ये जलेबी लेकर देखिए ऐसे लेकर के जा रहा है पूरा। बाय। एक बार फिर से 12:24 मैं अपने कर्म स्थल यानी कि अपने दुबे मेडिकल एजेंसीज में आकर के बैठ चुका हूँ। सुबह से मैं दुकान में अपने नहीं आया था, आपको पता है, सिर्फ गाड़ी धोने के लिए आया था, चश्मा पहना था और मैं चला गया था। और ठीक अभी 12:24 पर एक बार मैं आकर बैठ गया हूँ। अभी फ़िलहाल आपको बता दूं मैं कि वहाँ से चूँकि नाश्ता करके आया हूँ बैकुंठपुर में, आपने देखा कि मैंने एक कचौड़ी खाया था। इसके बाद मैं आ गया हूँ, खाना अभी नहीं खाया हूँ। थोड़ी देर के बाद खाना खाने जाऊंगा। खाना खाने के बाद फिर जैसा कि आप सबको पता है सेकेंड टाइम या तो कोई हमसे मिलने आएगा या हम किसी से मिलने जाएंगे, यानी कि पत्रकारिता जर्नलिज्म का जो एक हम लोगों का जो काम है उस काम को करेंगे। हम लोगों का कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे 1-2 मित्र भी आ जाएंगे, पत्रकार साथी आ जाएंगे। इसके बाद उनके साथ में हम जाएंगे और क्षेत्र की समस्याओं को देखेंगे, सुनेंगे, जो भी मामला होगा उसको दिखाएंगे। वो सेकेंड टाइम का काम है, यानी कि 2 बजे के बाद का। तो फिलहाल दुकान में बैठ गए हैं और कुछ काम वगैरह यहाँ पर कर लेते हैं और फिर बस वही आगे मिलते हैं। अब दोपहर के 2 बजने वाले हैं, खाना खाने का समय हो गया। अब जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। मौसम की बात करूँ तो मौसम में देख लीजिए, सामने फ्रंट कैमरा से आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार फिर से बादल, जैसे कि कल 2 बजे हुआ था, आंधी तूफान आ रहा था, वैसे ही अभी फिर से देख लीजिए
बादल एक बार फिर से कर दिया है, लेकिन बारिश होगा कि नहीं अब उसको नहीं बोल सकते। तो चलिए फिलहाल अभी ये हमारी स्प्लेंडर गाड़ी है। गर्मी की मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, और एसी की मैं बात करूं तो देखिए बहुत एसी का हवा भी बहुत कम इस समय मैं जिस रूम में हूँ यहाँ पर ठंडा कर रहा है। देखिए एसी अभी 17 डिग्री पे चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी जितना ठंडा इसको होना चाहिए उतना ठंडा कर नहीं रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है देखिए एसी में हर सप्ताह या 15 दिन में एक बार उसके डस्ट को साफ़ करना पड़ता है, जाली में जो डस्ट हो जाता है। तो अभी चलते हैं और जो डस्ट है उस डस्ट को एक बार साफ़ करके देखते हैं जाली का निकाल के क्या स्थिति है। देखिए ये है फ़िल्टर है इसका एसी का, और कितना ज़्यादा इसमें डस्ट जम गया है। इस डस्ट को देखिए साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग के भी घर में अगर एसी है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर 10 दिन 15 दिन 1 महीना के बीच में ना इस डस्ट को ज़रूर साफ़ कर दिया करें। देख लीजिए आप लोग, ये पूरा सफ़ेद फ़िल्टर है, लेकिन इसमें पूरा डस्ट जमने के कारण पूरा एकदम ये पूरा काला काला सा दिख रहा है। तो इसको साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद एसी में लगाएंगे, फिर देखते हैं कि एसी ठंडा हुआ कि नहीं। मेरे को पूरा यही कारण था, एसी का ठंडा नहीं होने का कारण यही था। अभी देखिए जब मैं एसी के फ़िल्टर को साफ़ कर दिया हूँ, और 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अगर मैं अभी चला रहा हूँ एसी को, तो एसी मेरा ठीक चल रहा है, मतलब यानी कि कूल होना चालू हो गया है। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब खाना खाते हैं। दोपहर के बज चुके हैं 2:30, और ये आ गया है आज का मेरा खाना। देखिए मस्त एकदम बेहतरीन बना है, आलू का सब्जी, बरबट्टी का भुजिया, बहुत बेहतरीन। और ये क्या है, ये है दाल। देखिए गाढ़ी गाढ़ी दाल है। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। फोटो भी देना, ठीक है? हाँ ऊपर भी दिखना चाहिए। फोटो भी करने देते हैं इसको। तो देखिए अभी लगभग 4:30 बज गए हैं, और लगातार मैं पत्रकारिता के काम पे ही निकला हुआ हूँ। पहले बैंक में गया, बैंक पे सेंट्रल बैंक में आप लोगों ने देखा कि बहुत लोगों को समस्या था, हमारे पास लगातार शिकायतें आती थी। जाके वहाँ की शिकायतों को आज निपटाया हम लोगों ने, और बैंक प्रबंधन ने हमसे सीधे हमको आश्वासन दिया है कि आइंदा से कभी बैंक में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बैंक का काम निपटाए, फिर तहसील गए, और अभी जनपद के हम लोग शिविर में आए हुए हैं। यहाँ पर आज जो विकलांग जो है, दिव्यांग लोग हैं, उनका यहाँ पर प्रमाण पत्र बन रहा है, तो वो शिविर में है। अभी 4:30 बचा है, बहुत सारे काम हम लोग कर चुके हैं जनता के हित के लिए, अपने पत्रकारिता धर्म को निभा रहे हैं। अब यहाँ के बाद फिर आगे चलते हैं, फिर वहाँ मिलकर बातचीत करते हैं। शाम के बज चुके हैं 5, और जनपद के बाद मैं फिलहाल आ चुका हूँ दुकान में, और ओम को जा रहा हूँ ट्यूशन पहुँचाने के लिए। ओम पीछे रेडी है। कहाँ चुप कह रहा हो बेटा? तो ये देखिए आज जा रहा है, कितने दिन के बाद ट्यूशन जा रहा है? 1 सप्ताह के बाद। अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो ये पानी पीते हैं। चलते हैं, चलिए। ओम को ट्यूशन पहुंचाने के बाद अब मैं जा रहा हूं रेस्ट हाउस में। रेस्ट हाउस में हमारे कुछ मित्र लोग हैं, उन्हीं के साथ में कुछ देर बैठेंगे, प्लानिंग बनाएंगे कल को कि क्या कर सकते हैं। और तो इसके लिए देखिए मैं ये वाला रास्ता चूज़ किया हूँ, ये हमारा शॉर्टकट है रेस्ट हाउस में जाने के लिए वो रास्ता है। देखिए पत्रकारिता के काम में ही मैं फिर से निकल चुका हूँ। स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ करके जा रहा हूँ एक जगह, न्यूज़ कवरेज करना है, और ऊटी का मज़ा लेते हुए जा रहा हूँ। और वहाँ से देखते हैं कितनी देर के बाद वापस आ सकता हूँ। फ़िलहाल अभी तो जाने में मेरे को लगभग 15 मिनट का समय लगेगा, फिर वहाँ से कितने देर का काम है वो सब देखने के बाद ही रिटर्न हो सकते हैं। तो बने रहिएगा आप लोग। सीधे मैं जा रहा हूँ इस वक्त, अब नहीं बताऊँगा, जाने के बाद बताऊँगा आप लोगों को। तो देखिए मैं इस समय न्यूज़ वाले स्थल पे हूँ, जहाँ पर मेरे को न्यूज़ बनाना है। एक ग्रामीण क्षेत्र है, जंगलों के बीच में आया हुआ हूँ। यहाँ पर से न्यूज़ बना करके अभी जाऊँगा, और फिर न्यूज़ को अपने को चलाना है। लगातार जनहित की खबरों को लेकर के हम लोग मेहनत करते हैं दिन भर, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। यही बस अपना नित्य कर्म है, नित्य हमारा काम है। तो फिलहाल यहाँ के बाद अब जा रहे हैं, निकलेंगे घर, और घर में जाने के बाद एक बार आँख मुँह चेहरा साफ करेंगे, फिर पहुँचेंगे दुकान। प्रधानमंत्री वाला जो आवास योजना है, नाम
मिलने नहीं है सरपंच के घर में लगे ये है अच्छा तो सरपंच के घर में नहीं मिली तो काके मिली तो क्या लगा तो सरपंच के हैं अरे चलो ठीक है नमस्कार बैठते हैं। शाम के 7:52 यानी कि लगभग 8 बज गया है। मैं बाहर का सारा काम निपटा करके एक बार फिर से आकर के बैठ गया हूँ दुकान में। आधे घंटे का लगभग यहाँ पर का रूटीन जो काम रहता है वो करने के बाद घर जाऊँगा। घर जाके खाना वाना खा करके सो जाएंगे। तो आज का ये हमारा दिनचर्या था, सुबह से लेकर के शाम तक का। आज जो बीता आपने देखा, ध्यान से देखा। सुबह दोपहर तक क्या किया, दोपहर के बाद क्या किया। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉगिंग वीडियो मेरा आज का आपको पसंद आया होगा। अब कल हो जाएगा आपका 2 तारीख, कल हो जाएगा 2 तारीख और दिन हो जाएगा अपना शनिवार। तो कल दिन भर क्या क्या होता है वो सब भी आपको नेक्स्ट डे के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैं वीडियो को करूँगा यहीं पर एंड, क्योंकि अब इसके बाद नॉर्मली रूटीन ही रहता है। कुछ देर दुकान में काम करने के बाद कोई ना कोई कस्टमर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो बढ़ा करके घर चले जाना है। बहुत लंबा वीडियो कर दूंगा तो आपको भी देखने में बहुत बोरियत लगेगा। तो बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं आप लोगों से फिर कल रात में, यानी कि 2 जून 2023 को। बाय बाय।